नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि अब नहीं गए नए सतपुड़ा और विंध्याचल भवन। अगले बाद करोड़ों की योजना हुई थी तय। पीडब्ल्यूडी की स्टडी के बाद जो सुझाव आया उसमें रिनोवेशन होगा फायदेमंद। तो पीडब्ल्यूडी की स्टडी के बाद ये जो सुझाव दिया गया, बाद अब नए भवन नहीं बनाए जाएंगे बल्कि रिनोवेशन जाएगा। तो सतपुड़ा अग्निकांड के बाद 800 करोड़ की योजना हुई थी तैयार, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी की स्टडी के बाद रिनोवेशन का फायदेमंद को लेकर अब आगे एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि सतपुड़ा विंध्याचल अब जो आधुनिक ऑफिस का रूप लेने वाले थे, अब वो आधुनिक ना बन के उनका रिनोवेशन किया। पीडब्ल्यूडी की स्टडी के बाद सुझाव आया कि रिनोवेशन ही फायदेमंद होगा। तो अग्निकांड के बाद करोड़ों की योजना बनाई गई थी, पीडब्ल्यूडी ने स्टडी की और अब जो नए भवन थे नए ना बनकर अब रिनोवेशन किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की स्टडी के बाद सुझाव रिनोवेशन का दिया गया है, जो कि फायदेमंद 100 करोड़ के नए भवन के मुकाबले 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे रिनोवेशन में। पीडब्ल्यूडी की स्टडी के बाद सुझाव आया कि रिनोवेशन करना ही फायदेमंद। तो भोपाल की सबसे पुरानी सरकारी इमारत शामिल सतपुड़ा और विंध्याचल भवन, जो कि इतिहास बनने की नए तरीके से उनका जो एक प्रस्ताव आया था उसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी के सुझाव के बाद इसको बदला जा रहा है। रिनोवेशन किया जाएगा, इमारतों को नया नहीं बनाया जाए और तमाम जो हुई अलग अलग आग लगने की, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि रिनोवेशन नहीं बल्कि नए भवन बनाया जाए। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी के बाद ये सुझाव आया है कि रिनोवेशन किया जाएगा। की स्टडी के बाद सुझाव रिनोवेशन का होगा, ये फायदेमंद होगा और इसको लेकर आप बता दें कि सतपुड़ा विंध्याचल भवन का रिनोवेशन करने का ही फैसला लिया गया है। 800 करोड़ की जगह 100 करोड़ में ही भवन का रिनोवेशन जाएगा। पहले इन दोनों ही इमारतों को तोड़कर सरकारी ऑफिस बनाने प्रस्ताव आया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2 प्रस्ताव रखे। अब जो दूसरा प्रस्ताव है, सुझाव है इसमें कि रिनोवेशन किया जाए, नए सिरे से भवन ना किया जाए। और चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज, हमारे संवाददाता प्रखर जैन मौजूद हैं। प्रखर, लगातार कई ऐसे कांड की इन इमारतों ने देखे कई बार और उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने दाव दिए थे जिसमें रिनोवेशन और या तो फिर नए सिरे ऑफिस का निर्माण हो। और लेकिन अब क्या प्रस्ताव जो जिसको 2 महीने पहले प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी वो बदल गया है। अब क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ इसको लेकर ताजा अपडेट आई है? देखिए सुनीता, बिल्कुल पिछले साल जिस तरीके से सतपुड़ा भवन में आग लगी थी उसके बाद तमाम जो सरकारी इमारतें और खासकर मंत्रालय और मंत्रालय से जुड़ी हुई सतपुड़ा और उनकी इमारतें जो है उनकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद जो है वो जो मंत्रालय के अंदर सीएस के नेतृत्व में तत्कालीन सीएस वी के नेतृत्व में जो कमेटी थी उसके सामने प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। 800 करोड़ के बजट से 2 भवनों का नव निर्माण लाने का प्रस्ताव जो था उसको एक मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद को ये इन दोनों ही के लिए स्ट्रक्चरल स्टडी जैसे तमाम जरूरी जो कार्रवाई है वो करने के लिए था। जिसके बाद जो स्टडी की गई उसके अंदर जो दोनों ही सतपुड़ा और विंध्याचल जो वल्लभ भवन के दोनों तरफ मौजूद है, जहां पर जो तमाम विभागों के सीनियर अधिकारी जहां पर बैठते हैं, उन दोनों ही भवनों के स्ट्रक्चरल स्टडी की पाया गया कि जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। कुछ एक जो रिनोवेशन की जरूरत है, मसलन अगर बात की जाए सेफ्टी की, वायरिंग की और इस तरह जो तमाम चीजें हैं उनको रिनोवेशन की जरूरत है। इसके अलावा जो फाउंडेशन है या फिर जो मजबूती है वो ठीक है। इसके साथ ही बजट को लेकर भी एनालिसिस किया स्टडी में, जिसमें पाया गया कि बिल्डिंग के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च की, रेनोवेशन में 200 करोड़ खर्च करके ही जो है वो लाइफ लाइन इन दोनों की बढ़ाई जा सकती है। दोनों की लाइफ लाइन स्टडी की गई। उस स्टडी में पाया गया कि 75 साल की उम्र नई बिल्डिंग की रहेगी, रेनोवेशन से जो बिल्डिंग तैयार होगी उम्र 40 साल जो है वो रहेगी।
रहेगी। लगभग जो कंपैरेटिव स्टडी उसमें रिनोवेशन को ही पाया गया। बजट के आधार पर देखा जाए तो रिनोवेशन ही मुफ्त, साथ ही जिस तरीके से मजबूत के स्ट्रक्चर किया उसको देखते हुए भी वो फिजूल खर्ची नए जो बिल्डिंग है वो डब्ल्यूडी की स्टडी में पाई गई। जिसके बाद अब ये जो प्रस्ताव है, ये रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव जो कमेटी है अधिकारियों के उसके बीच में जाएगा, वहां से एक सैद्धांतिक होगी, कैबिनेट फिर उसके बाद बजट पास करेगा। कहीं ना कहीं उसके बाद ये जो नई इमारत, इनका इमारतों का नया स्वरूप जो है वो सामने आता है। हालांकि अगर बात की जाए तो बीते सालों हर साल जो है लगभग 100 करोड़, बीते 5 साल में लगभग 100 करोड़ का खर्चा इन दो बिल्डिंग्स के रखरखाव में जो है वो सरकार की तरफ से किया, जो एक बड़ा अमाउंट है। और रेनोवेशन के कहीं माना जा रहा है कि ये जो खर्ची है, चाहे वो रखरखाव की हो या नई बिल्डिंग की हो, रेनोवेशन के बाद फिजूल खर्चियों से, तमाम अनियमितताओं से, तमाम घटनाओं से, जिस तरीके से काल सतपुड़ा भवन में आग लगी, कई कागजों का जो काम के थे, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे वो जल गए, इस तरीके की घटनाओं से भी पार जो है वो इस 200 के रेनोवेशन से पाया जा सकता है। हालांकि अब जिस तरीके से 5 साल का आप रहे हैं कि 5 साल में ही 100 करोड़ ले, पिछले प्रस्ताव की जो बात करें तो 800 करोड़ का बजट तैयार हुआ था। और जो विंध्याचल भवन है ये कहीं ना कहीं इतिहास पर देखे जाते हैं 1942 इनका निर्माण हुआ, और अब तक की जो उनके साथ बात करें कि अब जो नई बिल्डिंग बनने का प्रस्ताव था वो 75 वर्ष, लेकिन अभी लगभग 42 वर्ष हो रहे हैं इन बिल्डिंग्स को। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी प्रस्ताव के बाद ये कहा जा सकता है सीधे 400 करोड़ की बचत जो कि मध्य प्रदेश के विकास में लग, जो कि इन बिल्डिंग्स के नए सिरे से बनाने और नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होती नजर आ रही थी। देखिए रीता, एक बड़ा बजट में तो जो है वो कहीं ना कहीं एक बजट में बचत होगी ही, जो दूसरी जरूरत है उनमें लगाई जा सकती है। जो कहीं से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो खजाने हैं हालत को देखते हुए भी देखा अगर बात की जाए तो जो रेनो के बाद बिल्डिंग की लाइफ जो ट्रेंड होगी, उसकी जो स्ट्रक्चरल स्टडी पीडब्ल्यूडी की तरफ से की गई है उसके हिसाब से 40 साल तक रेनोवेशन के बाद बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो कायम रह सकने की 42 साल इस बिल्डिंग को हो गए हैं, 40 और खड़ी रह सकती है रेनोवेशन के बाद। तो लगभग 80 साल की उम्र इस बिल्डिंग की इस रेनोवेशन बाद हो जाएगी। जबकि जब जिस बिल्डिंग की चर्चा हो रही थी, जिन दोनों नई को बनाए जाने को लेकर मंजूरी 800 करोड़ रुपए के बजट को दी गई थी, उसकी लाइफ लाइन थी वो 75 साल थी। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी जो है वो मुफीद माना गया, बजट के हिसाब, वित्तीय बोझ के हिसाब से भी मुफीद पाया। हर लिहाज में रेनोवेशन का जो प्रस्ताव है उसको पीडब्ल्यूडी की स्टडी में, हालांकि इस स्टडी की जो रिपोर्ट है वो कमेटी में रखी जाएगी, उसके बाद मंजूरी मिलती है, देखना होगा। हालांकि जो इमारतें इतिहास बनने वाली थी अब वो धरोहर के तौर पर रही, इनोवेशन किया जाएगा नए सिरे से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश। 5 साल में लगभग 100 करोड़ का ऑलरेडी दोनों भवनों में खर्च हो चुका है। 800 करोड़ का प्रस्ताव इसमें आया था, और इससे पहले जो अग्निकांड को लेकर यह स्टडी की गई थी कि अब इन भवनों को क्या से बनाया जाए या इनका रिनोवेट किया जाए। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी ने स्टडी की है इसको लेकर कि उम्र बढ़ानी है तो रिनोवेशन भी किया जाता है, और जो खर्चा आएगा वो महज 200 करोड़ में होगा, और कहीं ना कहीं 800 करोड़ जो लगने वाला था वो भी इस लिहाज से देखा कि 400 करोड़ की बचत होती की।